गुड इवनिंग प्यारे विद्यार्थियों। एज यू नो दैट आज हम बात करने वाले हैं अपने प्रैक्टिस सेट नंबर 10 की, है ना। 10 की आज हम बात करेंगे प्यारे बच्चों। और 10 में हम सीखेंगे पहले क्लोज टेस्ट, फिर उसके बाद जैसे जैसे आपका सब सेट होता है वैसे करेंगे, है ना। तो चलिए जुड़ जाइए जल्दी से। देखें, द अर्लीस्ट काइंड ऑफ प्रिंट। अर्लीस्ट मतलब होता है पुराना, पुराने जमाने की, पुराने जमाने की, है ना, ऐसे आता है। अर्लीस्ट माने पुराने जमाने की प्रिंटिंग करके आता है। अर्लीस्ट माने पुराने जमाने की, है ना। तो द अर्लीस्ट काइंड ऑफ प्रिंट टेक्नोलॉजी वाज डेवलप्ड इन चाइना। समझ गए? यानी कि जो पुराने जमाने की प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी थी वो डेवलप्ड हुई थी कहां? चाइना में। दिस वाज ए सिस्टम ऑफ हैंड। ये जो सिस्टम था वो हाथों का था, यानी हाथों की कलाकारी से लोग क्या करते थे, बुक्स या प्रपत्र या फिर तुम्हारे जो सारे सिस्टम न्यूज़पेपर वगैरह होते थे वो टाइप होते थे, मतलब छपते थे। उस तरह से हम कहेंगे प्रिंटिंग, यानी उस समय क्या होता था? प्रिंटिंग होती थी, प्रिंटिंग चीजों की। अब प्रिंटिंग माने क्या होता था? छाप होता है, छाप। और छाप कई तरह से चलती थी। पहले जमाने की जो सबसे पहली चाइना की छाप है वो क्या है? जो मेलों में आजकल वो मेहंदी लगाने वाले होते हैं ना, लकड़ी के बने हुए, उसे रंग लगा के एकदम हाथ पे लगा देते हैं तो मेहंदी से छप जाती है पूरी। तो ऐसी एक छाप हुआ करती थी हर चीज की। तो उस छाप से पहले बुक्स बना करती थी, प्रिंटिंग होती थी। दिस वाज अ सिस्टम ऑफ हैंड। अब हैंड राइटिंग था, राइटिंग होता तो छाप कैसी? अगर हैंड राइटिंग होता तो छाप कैसी? हैंड इंकिंग होता तो फिर भी छाप कैसी? हैंड रीडिंग तो हाथ तो पढ़ नहीं सकता, हैंड रीडिंग। हैंड प्रिंटिंग थी, यानी जब प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी की बात चल रही है तो आप खुद समझिए कि प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में आप क्या बताएंगे? प्रिंट की बात चल रही है ना, तो इन चाइना दिस वाज सिस्टम ऑफ हैंड प्रिंटिंग फ्रॉम एडी 504 ऑनवर्ड्स, है ना। ये आता है इन चाइना वर प्रिंटेड बाय। अब देखो ये कुछ लिखा होगा यहां पे, इन चाइना वर प्रिंटेड बाय। अब एक बात है, मुझे एक बात तो क्लियर है, जो भी वर्ड आने वाला है, जो भी वर्ड आने वाला है वो प्लूरल होगा, क्योंकि ये कैसी वर्ब है मेरे लाल? ये प्लूरल वर्ब है। एंड यू नो, अगर ये प्लूरल वर्ब है तो आपका जो आंसर होने वाला है वो कैसे होने वाला है? प्लूरल। पेज सिंगुलर है, खत्म। पेपर सिंगुलर है, खत्म। बुक सिंगुलर है, खत्म। बुक्स आना चाहिए, है ना। कितना इजी मेथड है देखो समझने का। फ्रॉम एडी 504 ऑनवर्ड्स books in China were printed by I had told you many times कि was और were के बाद यदि क्या आ रही है? वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है बच्चों, तो ये कौन सा है? पैसिव वॉइस है। तो were printed by write, root, rubbing, writing। अब जब प्रिंटिंग होगी तो राइटिंग का जमाना नहीं था, यानी प्रिंटिंग में राइटिंग नहीं होती थी उस समय। रूट नहीं, कोई वर्ड नहीं है। राइट जो है लिखना नहीं है, रबिंग होता है। रबिंग माने होता है रगड़ना, 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 स्क्रैच करना, थंब लगाना, ठीक है। अच्छा ठीक है भाई, चले आगे चलते हैं। तो बाय रबिंग अगेंस्ट द इंक्ड बोथ सरफेस, यानी इंक के दोनों सरफेस पे क्या किया था? रबिंग की जाती थी। किससे? वुड ब्लॉक से। वुड ब्लॉक मतलब लकड़ी के जो खांचे बने होते थे। एज बोथ साइड्स ऑफ, है ना। तो क्या आएगा? क्या आएगा भैया? इंक्ड बोथ सरफेस ऑफ इन बाय फ्रॉम। ऑफ आना चाहिए, क्यों बताओ? क्योंकि सरफेस ऑफ वुड ब्लॉक्स, यानी जो सरफेस होते थे, बोथ सरफेस जो होते थे वो किसके होते थे? वुड ब्लॉक्स होते थे, यानी लकड़ी के ब्लॉक्स, लकड़ी के एक तरह से सांचे मान लीजिए, लकड़ी के सांचे होते थे, वुड ब्लॉक्स। एज बोथ साइड ऑफ द थिन, ऑफ द थिन फ्रॉम बाय ए, ये आएगा। ऑफ द थिन porous sheet could not be printed the traditional Chinese, ये अकॉर्डिंग होगा, सॉरी फॉर दिस, ये अकॉर्डिंग या कुछ गड़बड़ है इस वर्ड में, प्रिंटिंग गड़बड़ है। चाइनीज अकॉर्डिंग बुक was folded
एंड स्टिच्ड एट द साइड। स्टिच्ड माने क्या होता था? सिलना, साइड से सिल दिया करते थे, तो स्टिच माने सिलना होता था। यानी ट्रेडिशनल चाइनीज अकॉर्डिंग बुक वाज फोल्डेड, फोल्डेड की जाती थी और क्या कर दी जाती थी? फिर सिल दी जाती थी। क्लोज टेस्ट कंप्लीट हो गया, एसएससी सीजीएल में आया हुआ है। ठीक है बच्चों, तो कोई बड़ी चीज है नहीं। देखो क्लोज टेस्ट को अगर ढंग से करने चले तो मैं मानता हूं कोई बड़ी चीज है नहीं, आप अगर समझ के चले तो। मैं बार बार बोलता हूं इंग्लिश इज ए इजी सब्जेक्ट, हवा मत बनाइए, बहुत आसान है, बस लगे रहो, समझते रहो चीजें। आगे बढ़ते हैं जल्दी से। आज ये 10वीं शीट है एंड यू नो इस 10वीं शीट के बाद एक बड़ा टेस्ट होने वाला है 50 क्वेश्चंस का। विजेता को बेहतरीन उपहार दिया जाएगा, बेहतरीन उपहार है ना, 500 प्लस का उपहार, 500 रुपए से प्लस का उपहार। तो प्यारे बच्चों बिल्कुल जुड़ जाइए ढंग से, है ना, और समझ के चलिए मेरी बात। 500 नहीं, कई लाख से ऊपर का अवार्ड आपको दिया जाएगा। यू नो अवार्ड जो होता है वो कितने रुपए का भी हो उसकी कीमत नहीं होती, इसलिए याद रखिए सम्मानित किया जाएगा, अवार्ड क्या दिया जाएगा। इस 10 शीट्स का टेस्ट होने वाला है। आप YouTube पे अपनी 10 वीडियोस देखिए और शीट भी देखिए, उसका हम टेस्ट लेंगे। ठीक है, टेस्ट ऑफलाइन ही होगा, यू नो। हाँ, ऑनलाइन सॉल्यूशन जरूर कराएंगे। ठीक है बच्चों, जो ऑनलाइन वाले बच्चे हमारे उनके लिए भी हम जरूर देंगे। आगे चलते भाई, बेस्ट एक्सप्रेस। ठीक है, प्रेज माने क्या होता है बच्चों? प्रशंसा करना। क्या होता है मेरे लाल? प्रशंसा करना, प्रशंसा करना, है ना। और पनिश माने क्या होता है? सजा देना, सजा देना। रिवार्ड माने क्या होता है? सम्मानित करना या फिर अवार्ड देना या उपहार देना, उपहार देना या इनाम देना, उपहार देना या फिर इनाम देना। एक्सटॉल माने भी क्या होता है बच्चों? प्रशंसा करना। ये भी क्या होता है? प्रशंसा करना होता है। तो इसका सिनोनिम ढूंढना आपको, तो क्या आएगा? अच्छा, डिसमे माने क्या होता है बच्चों? डिसमे, डिसमे माने क्या होता है? डिसमे, डिस माने तो निगेटिव वर्ड आता है, ये निगेटिविटी में आता है ना डिस। इसका मतलब होता है निराश करना, निराश करना। आंसर क्या बना? ये बन गया। प्रशंसा करने का सही आंसर ये हो गया। जेंटल माने क्या होता है? सज्जन होता है बच्चों, सज्जन, जेंटल माने सज्जन। और फायर्स माने क्या होता है? उग्र, उग्र माने ऐसा आदमी जो उग्रवादी हो। उग्रवादी मीन्स मतलब थोड़ा सा लड़ाका टाइप का, है ना। और फेरोसियस माने भी क्या होता है? एक तरह से लड़ाका ही होता है। जहां फायर आ जाए ना, फायर, फायर से रिलेटेड वर्ड आ जाए तो वहां वही होता है ना। क्रुएल माने क्या होता है? घमंडी, घमंडी। और सिंपैथेटिक माने क्या होता है? सहानुभूति, है ना, सहानुभूति। यानी कि एक तरह से अपना क्या दिखाना? प्लस पॉइंट दिखाना। तो सज्जनता जो होती है, सज्जनता, वो किसको दर्शाएगी बच्चों? सहानुभूति को ही दर्शाएगी, है ना। इसे निर्दयी भी बोलते हैं, निर्दयी, और इसे हिंसक बोलते हैं, हिंसक। हिंसक कौन होते हैं? जो लड़ाका होते हैं। उग्र माने भी क्या है? एक तरह से कहते हैं, एक तरह से क्या होता है? विवाद फैलाने वाले, है ना, विवाद फैलाने वाले। विवाद फैलाने वालों को क्या बोलते हैं? हम उग्र बोलते हैं, फायर्स। तो इसमें क्या आंसर लगेगा? सहानुभूति का तो एक ही आ रहा है, सज्जनता या सहानुभूति, बात बराबर ही है ना। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम्स। इजियर सेड दैट डन। इजियर माने आसान, सैड माने कहना, देन माने से, डन माने करने से। यानी इसका मतलब क्या हो गया? करने से कहना आसान है। यानी जितना आसान कहना है उससे ज्यादा कठिन है करना, है ना। इट्स मीन पे लिप सर्विस बट डोंट डूइंग द एक्शन ऑन द फील्ड। तो ये मतलब होता है कि केवल एक क्या होता है? पे लिप सर्विस कर रहे हैं बट फील्ड में उतर के मेहनत नहीं कर रहे, उसको हम बोलते हैं, है ना। करने से मतलब करने से कहना आसान है, करना कठिन है। तो नॉट एज इजी एज इट अपीयर्स टू बी, not as moderate as it appears to be, not as restricted as it appears to be, not as difficult as appears to be.
नॉट एज इजी एज इट अपियर्स टू बी, ये टू डू होना चाहिए था, मे बी। तो क्या करें, नॉट एट इजी, यानी इतना आसान नहीं होता है क्या चीज करना, जितना हम बोल देते हैं, इसको बोलते हैं, है ना, इसको बोलते हैं टू बी माने होना, यानी जितना हम इजी समझ रहे हैं, नॉट एज इजी एज इट अपियर्स माने, जानते हो अपियर्स माने क्या होता है? अपियर्स माने होता है दिखता है, दिखता है या लगता है, लगता है, लगता है मतलब दिखता है या महसूस होता है, अपियर्स उसे बोलते हैं। तो नॉट एज इजी एज इट अपियर्स टू बी, इतना आसान नहीं होता जितना लगता है। ये आंसर आ गया, डन हो गई बात भाई साहब, आगे चलते हैं। कह रहा है टू शो अ क्लीन पेयर ऑफ हील्स, पेयर माने होता है जोड़ा, और हील्स माने एड़ियों का, किसका भैया? एड़ियों का जोड़ा, किसका भाई? एड़ियों का जोड़ा। टू शो माने दिखाना, क्लीन माने साफ, यानी ऐसे भागना कि अपनी एड़ियों के पैर छिपा के भाग रहे हैं, ऐसे मतलब इन्हें मिटाना एक तरह से। तो इस तरह से भागना जैसे एड़ी दिख, मतलब टू शो क्लीन पेयर ऑफ हील्स, यानी एड़ियों के क्या चीज क्लीन दिखाने आपको पेयर, कि हम चले ही नहीं गए इधर से। तो ऐसा काम जो चोरी से किया गया हो, जो लोगों को ये ना पता लगे कि हम किधर से गुजरे, कैसे गुजरे, निशान मिटाना आपने। टू क्लीन शूज फास्ट, शो क्लीन फीट, रन फास्ट, हाँ तेजी से भागना। शो क्लीन शूज नहीं, शूज क्लीन करना नहीं दिखा रहे, शो क्लीन फीट, पैरों को भी साफ करके नहीं दिखा रहे हैं, बल्कि ये कहावत है। ये क्या होती है? जब ये कहावत होती है मेरे लाल, तो कहावत को कहावत के अनुसार ही आंसर दिया जाता है, टू रन फास्ट। ठीक है मेरे लाल, आगे देखें। गिवन वर्ड नर्वस माने क्या होता है? घबराना। क्या होता है मेरे लाल? घबराना होता है, घबराना, परेशान होना, नर्वस माने, है ना, किसी चीज को लेके परेशान होना, उसे क्या बोलते हैं? नर्वस बोलते हैं। ठीक है, ठीक है मेरे भाई। अच्छा एक वर्ड सुना होगा तुमने, कैजुअल, अनौपचारिक, 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 कैजुअल। अनौपचारिक का मतलब ये होता है, जैसे हम कहते हैं कैजुअल जीन्स, कैजुअल जीन्स पहन रहे हो, ये कैजुअल ड्रेस है उसकी। कैजुअल मींस ऑफिशियल ड्रेस नहीं है, अनऑफिशियल। अनऑफिशियल को क्या बोलते हैं? कैजुअल बोलते हैं, है ना, अनऑफिशियल। तो ये याद रखना, कैजुअल, अनौपचारिक। जीन्स विन्स वगैरह को हम कैजुअल ड्रेस बोलते हैं। फॉर्मल ड्रेस किसे बोलते हैं? फॉर्मल। अगर हम इसके विपरीत आ जाएं, इसका एंटोनिम देखने लगे, तो वो क्या होता है बच्चों? फॉर्मल होता है, फॉर्मल, साधारण। अनौपचारिक का क्या होगा एंटोनिम? फॉर्मल। कोरेजियस माने क्या होता है? साहसी, साहसी, कोरेजियस, है ना, उत्साह पूर्ण, कुछ भी बोल सकते हैं, साहसी, उत्साहपूर्ण। शेक, शेक एक वर्ड आता है, शेक, शेक माने होता है हिलाना, हिलाना, मिलाना। तो शेकी माने भी क्या हो गया? एक तरह से मिलाना या हिलना, है ना, शेकी माने। और हेसिटेंट माने क्या होता है? हेसिटेंट, हेसिटेंट, जल्दी। हैसल माने मैंने बताया था, लेकिन हिचकिचाहट भी होता है और जल्दी भी होता है ना। ठीक है मेरे लोग, तो जैसे इसका मतलब क्या हो गया? शेकी का हिलना या फिर कांपना, और इसका क्या हो गया? हिचकिचाहट, हिचकिचाहट। ठीक है मेरे भाई, तो ये हो गया। अब नर्वस के लिए एंटोनिम ढूंढना है। क्या ढूंढना है आपको? अपोजिट वर्ड ढूंढना है, अपोजिट। तो क्या आएगा? घबराने का क्या आएगा? साहसी आएगा, घबराने का साहसी तो आएगा। आगे है मैटिकुलस, है ना। केयरफुल क्या होता है? सावधान। मैटिकुलस भी माने क्या होता है? हीटफुल भी क्या होता है? सावधान। केयरलेस माने क्या होता है? लापरवाह, है ना, लापरवाह। अबे उस दिन वाले हमने आंसर थोड़ी बताए थे, बोला पेपर भी पता ना कहां गया यार। ठीक है भाई, और यह है अव्यवस्थित, अव्यवस्थित, अव्यवस्थित। देखो टाइड माने होता है, टाइड माने बंधा हुआ, है ना। अनटाइड माने क्या हो गया? जो बंधा हुआ नहीं है ना। टाई वर्ड जो मिलकर बना ना, टाई, वो भी इससे मिलकर बना। अनटाइड और टाइड,
टाइड माने होता बंधा हुआ और अनटाइड माने जो बंधा हुआ नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो बंधा हुआ नहीं है उसका मतलब क्या हो गया, आप खुद समझिए, अव्यवस्थित हो गया, है ना, अव्यवस्थित, चीजों को बिगाड़ने वाला। आगे बढ़े भाई, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। PQRS आ गए भाई, पैराजंबल्स आ गए आपके। अरेंज दीज 3 sentences proper order from the paragraph। ओके डन। सेंटेंस है ये बच्चों, जब पी मानना है इसे, पी। एप्लीकेशंस विच कैन ऑल्सो बी यूज टू लॉक कॉम्प्लीमेंट्स अबाउट। ये बच्चों डायरेक्ट है, और डायरेक्ट वाले सेंटेंसेस में ये देखना होता है कि वाक्य स्टार्ट कहां से होगा। मैं कहता हूं यहां से स्टार्ट नहीं होगा, क्या एप्लीकेशन विच जो कहा, इसका मतलब जो एप्लीकेशन है उसकी डिटेल कुछ और भी है। कैन ऑल्सो बी यूज लॉक कॉम्प्लीमेंट्स अबाउट आगे है, मतलब ये देखना पड़ता है ऐसे वाक्यों में कि इसका मुख्य बात क्या, मुख्य बात। ऐसे वाक्य, ऐसे PQRS में क्या देखना होता है कि इसकी मुख्य बात क्या है, मुख्य बात, तो मुख्य बात देखनी होती है ना। तो रजिस्टर्ड, अब रजिस्टर्ड तो वर्ब है, किसके साथ रजिस्टर्ड है, विद द लोकल अथॉरिटी, तो इससे भी स्टार्ट नहीं होगा वाक्य किसी भी हाल में। आर से किसी हाल में स्टार्ट नहीं होगा, यानी ये आंसर तो खत्म हो गया आपका, क्योंकि रजिस्टर्ड विद द लोकल अथॉरिटी थ्रू अ मोबाइल फोन। ओहो, एक क्लू मिल गया हमें, देखो, थ्रू ए मोबाइल फोन एप्लीकेशन, थ्रू ए मोबाइल फोन एप्लीकेशन। 100% मेंटी है ये, 100% किसी से नहीं कटेगा, 100% मैंडेटरी पेयर है। देखो बातों बातों मिल गया, रजिस्टर्ड विद द लोकल अथॉरिटी थ्रू ए मोबाइल फोन एप्लीकेशन which can also be used to log complaints about हाँ समझ गए, अब सेंटेंस पूरा समझ में आ गया। अगर आपको ये मिल गया है तो ये ढूंढो आर के बाद पी कहां है, आर के बाद पी यहां है, यहां है, यहां नहीं है, कैंसिल हो गए। 2 ऑप्शन हमारे सामने। क्यू से देख लो स्टार्ट हो रहा है क्या, लिटरिंग और कॉज नहीं, क्यू से स्टार्ट नहीं होगा। कॉज माने क्या होता है, कारण, और अगर कारण है किसी चीज का तो पहले बात चली है इसका मतलब, और पहले बात चली है तो यहां से वाक्य स्टार्ट नहीं होगा। इसका मतलब ऐसे वाक्य स्टार्ट होना चाहिए, मिला के देख लो। द रेसिडेंट्स ऑफ नोइड्स, नोएडा है यहाँ पे, नोएडा, द रेसिडेंट्स ऑफ नोएडा, नोएडा के रहने वाले लोग, निवासी, कैन नाउ गेट दियर पेट्स, अपने पेट्स को, यानी पालतू जानवर, पेट्स माने क्या होता है, पालतू जानवर, ठीक है भाई, यार पालतू जानवर, ठीक है मेरे लाल, पालतू, पेट लाइक डॉग्स और कैट्स, गेट दियर पेट्स लाइक डॉग और कैट्स, डॉग और कैट्स होगा, डॉग और कैट्स होगा हर हाल में, क्योंकि याद रखना जो नाउन यहां जुड़ा है और यहां पे और लग गया है, तो याद रखना ये दूसरा नाउन भी सेम ही होगा। अगर ये सिंगुलर है मेरे लाल तो ये भी क्या होगा, सिंगुलर होगा, और ये यदि प्लूरल है तो ये भी क्या होगा, प्लूरल होगा। ये बात समझ लिया, चले खैर। तो कैट्स एंड डॉग्स रजिस्टर्ड विद द लोकल अथॉरिटी थ्रू अ मोबाइल फोन एप्लीकेशन, इसके बाद आ रहेगा, सही वाक्य है बिल्कुल। आगे चलते हैं भाई, वैसे तो एक ही बार में मिल गया था, एलिमिनेशन कर दिया, इससे स्टार्टिंग होगा। देयर अप्रोच सैनिटाइज्ड, सैनिटाइज्ड। अच्छा एक बात बताओ, ऑफ इट, सैनिटाइज्ड ऑफ इट, अरे भाई सैनिटाइज्ड के बाद ये वर्ब है, वर्ब की कौन सी फॉर्म है, द अप्रोच सैनिटाइज्ड, है ना, जो भी हो चलो। पूरा रूप भी हो सकता है, तो इसके बाद ये तो नहीं आएगा एकदम, ये नहीं आएगा, ये तो खत्म है कहानी, ए नहीं आएगा, और ए से वैसे वाक्य है भी नहीं, वाक्य है बी से, सी से और डी से, ए से नहीं है। अब बी से स्टार्ट करें तो फ्लिक्ड, डियर अप्रोच सैनिटाइज्ड फ्लिक्ड ऑन व्हेन दे कैम विद इन 10 feet, सैनिटाइज्ड ए स्विच, हाँ ये आ सकता है, सैनिटाइज्ड ए स्विच समवेयर एंड द नर्सरी लाइट। देखो बच्चों मिल गया हमें, एक चीज मिल गई बहुत बढ़िया, लाइट, नर्सरी की जो लाइट है वो क्या कर रही थी, फ्लिक्ड कर रही थी, फ्लिक्ड माने कांपना, ठीक है मेरे लाल, फ्लिक्ड माने कांपना, यानी सी के बाद क्या आ जाएगा, बी, 100%, शिवरिंग करना, कांपना, लाइट का जलना बुझना उसे कहते हैं। तो सी के बाद बी कहां है, सी के बाद बी यहां है, यहां है, यहां नहीं है, यहां भी नहीं है, इन 2 वाक्यों में है। अब सवाल बनता है कि वाक्य मेरे अनुसार सी से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि दे अप्रोच सैनिटाइज्ड ए स्विच
एक स्विच को सनराइज किया, समवेयर एंड द नर्सरी लाइट फ्लिक्ड ऑन व्हेन दे केम विदिन 10 फीट, विदिन 10 फीट ऑफ इट, यानी वो अपने से ऑफ इट, देखो फीट के बाद ऑफ इट, सही है बिल्कुल, 10 फीट लाइट के लिए आया इट, 10 फीट ऑफ इट, सिमिलरली बिहाइंड देम इन द होल्स लाइट्स। अब होल्स के बाद क्या आएगा, लाइट्स, होल की लाइट है, वेंट ऑन एंड ऑफ, यानी फ्लिक्ड हो रही थी एक तरह से ये भी, तो क्या हो गया, होल्स के बाद क्या आ जाएगा बच्चों, लाइट्स आ जाएगा। इसका मतलब आंसर बी डन हो रहा है मेरे अनुसार, तो सही है ना, सी बी ए डी सही है बिल्कुल। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं, समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूं आपकी समझ में आ रहा होगा, कल सुना जाएगा। चले भाई क्वेश्चन नंबर आगे देखिए क्या कह रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं भाई साहब, अबे यार ये तो फिल इन द ब्लैंक्स है। डो माने क्या होता है, हिरणी। विक्सर माने क्या होता है भाई साहब, लोमड़ी। मेयर माने क्या होता है, घोड़ी। ओए होए। और रोस्टर माने क्या होता है, मुर्गा, रूस्टर। ए डैश इज फीमेल हॉर्स, फीमेल हॉर्स को ये बोलते हैं मेयर, क्या बोलते हैं, मेयर भाई साहब, है ना। जैसे टाइगर की, टाइगर माने क्या होता है, चीता, और इसकी चीतनी को क्या बोलेंगे, टाइग्रेस, टाइग्रेस, है ना। ऐसे अलग अलग वर्ड होते हैं। जैसे लॉयन है, लॉयन, तो लॉयन को क्या बोलेंगे, लॉयनेस। शेरनी, शेरनी, लॉयन और लॉयनेस। कुछ वर्ड्स का फीमेल ऐसे बनता है ना, हमें लगता है कुछ और है लेकिन बनता ऐसे ही है, समझ गए मेरी बात। बहुत सारे ऐसी वर्ड है लेकिन इसका मेयर होता है। जैसे डॉग का क्या होता है, डॉग का बताइए जरा, डॉग का क्या होता है, डॉग का बताओ। बीच, बीच क्या होगा, ये वाला, ये वाला WITCH, बताओ जरा, चलो इसमें बता देना। कुतिया को कहते हैं, भूतनी को भी कहते हैं। शी कुड इजिली ईट, शी कुड इजिली ईट द, होल माने तो होल हो गया, होल पेट में होल ना, होल माने कमरा, बड़ा कमरा, बड़ा कमरा हो गया मेरे लाल। और हॉल, वो ये क्या वर्ड है भाई, होल माने क्या हो गया, सारा, सारा जो दिया गया था वो सब खा लिया। और होल माने छेद होता है, छेद। शी कुड इजिली ईट द होल बिरयानी बाय हरसेल्फ, सारी बिरयानी खा गई वो, है ना। तो हम क्या लगा सकते हैं इसका, कि वो सारी बिरयानी खा गई है। सही है मेरे लाल, समझ में आगे बात नहीं आगे, तो इसको लगा सकते हैं संपूर्ण। ठीक, समझ में आगे बात। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। Why is your friend, why is your friend giving me worried looks? ओहो, क्या वर्ड है, जानते हो क्या बच्चों, ये एडजेक्टिव है मेरे लाल, ताज्जुब करेंगे आप सोच के। और ये नाउन है, ये क्या है, नाउन। उससे पहले क्या आया, ये एडजेक्टिव। ये कौन सा एडजेक्टिव है जानते हो, पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म में होता है। लेकिन अगर वर्ड प्रोफाइल की बात करें इसकी, किसकी, वर्ड प्रोफाइल, तो उस वर्ड प्रोफाइल का मतलब जानते हो, ये वर्ड प्रोफाइल हमेशा क्या होती है, एडजेक्टिव होती है मेरे लाल, क्या होती है, एडजेक्टिव। अच्छा एक आता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, इसे भी सीख लो, प्रेजेंट पार्टिसिपल मेरे लाल। और प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या करता है, करता कुछ नहीं है, बस एक काम कर देता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाता है, आईएनजी। जैसे वॉशिंग, जैसे क्या आ गया, वॉशिंग आ गया मेरे लाल, वॉशिंग। तो ये वर्ब नहीं है, मतलब फिलहाल तो ये वर्ब ही है लेकिन वॉशिंग आ गया, ऐसे करके फॉर्मेशन होगी, मगर ये होगा एज एन एडजेक्टिव, ये भी एडजेक्टिव होगा। यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल भी क्या होता है, एडजेक्टिव होता है मेरे लाल, समझ गए। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, वॉशिंग मशीन, वॉशिंग मशीन, तो याद रखना वॉशिंग मशीन जो है ये यहाँ पे वॉशिंग क्या है, एडजेक्टिव है ना। वॉशिंग मशीन हो गया, या तुम्हारा कई बार देखा होगा तुमने, जैसे ये दिया है ना, तो इसका मैं एक रूप दूं, ऐसे देते हैं, फ्राइड मोमोज, फ्राइड मोमोज, या लोग कहते हैं फ्राइड चिकन, फ्राइड चिकन, है ना, बोलते नहीं बोलते। या सुना होगा तुमने बॉइल्ड एग,
बॉइल्ड एग्स, ये सब आपस में शुरू में है, ये क्या है, हाँ स्टीम्ड मोमोज, है ना। तो स्टीम्ड भी क्या है, ये एडजेक्टिव है। ये सब पास्ट पार्टिसिपल है और एडजेक्टिव है। कहीं अगर आपको मिल जाए तो इसे आप वर्ब ना समझ लेना। देखो मेरे लाल, मैं आपको एक बात बताऊं, देखो देखो, वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, ये सेंटेंस है। आई एम वॉकिंग डेली इन द मॉर्निंग। इन द मॉर्निंग। एक और मैं कह रहा हूं, आई डिड नॉट लाइक वॉकिंग। एक और लिख रहा हूं मैं, आई was taking bath into the स्विमिंग पूल। ठीक है मेरे लाल, यहां नाउन है, ये स्विमिंग एडजेक्टिव है, यहां ये नाउन है, यहां ये नाउन है, यहां ये वर्ब है, यहां ये फिर से नाउन है। क्योंकि ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट बनने की ताकत किसमें होती है, केवल नाउन में होती है। सब्जेक्ट है ना, इसी के अनुसार तो वर्ब आई है, और ये ऑब्जेक्ट है। वर्ब तो ये हो गए ना इसकी, है ना, ये हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये आई एम वॉकिंग ये वर्ब हो गई वास्तव में, है ना। तो ये क्या था सर, तो ये इसकी वर्ड प्रोफाइल क्या है। तो अगर तुम इसकी वर्ड प्रोफाइल की बात करोगे, सर इसकी वर्ड प्रोफाइल क्या है, तो याद रखिएगा ये क्या है बच्चों, ये क्या होता है, ये होता है जीरेंड। क्या बोलते हैं इसे, जीरेंड। और जीरेंड की तासीर कैसी होती है, एज ए नाउन। जीरेंड किस रूप में आता है, नाउन में। अब ताज्जुब की बात क्या है कि जहां जीरेंड आ रहा है, यानी इसी फॉर्म में एडजेक्टिव भी है, इसी फॉर्म में नाउन भी है। समझना कैसे है, तो यदि नाउन से पहले आ रहा है तो 100% एडजेक्टिव है। सब्जेक्ट की सीट पे आ रहा है, उसके अनुसार वर्ब आ रही है, तो पक्का जीरेंड फॉर्म है ना। ये हमेशा हेल्पिंग वर्ब नहीं होती, यह हेल्पिंग वर्ब है। बहुत प्यारी प्यारी बातें हैं, सीखोगे तो मजा आएगा। तो हमारे सेंटेंस में क्या था भैया, ये था क्या था, वियर्ड लुक, है ना। वाई इज योर फ्रेंड गिविंग मी वियर्ड लुक। अब इसमें एक बात है बच्चों, इसमें एक बात है, कोई बात नहीं, ये ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ये कोई गलती है नहीं इसमें। आगे चलें। सॉप रिमूव्स ट्रेस ऑफ pesticides and heavy metals that hand sanitizers can left behind, है ना। अगर मैं तुमसे कहूं एरर ढूंढो तो शायद तुम्हारी निगाहें, अच्छा पिछली वाली वीडियो मैंने एरर ढूंढने कहा था, तो एक दो हमारे एक स्टूडेंट है काशीपुर का, काशीपुर ब्रांच पे पढ़ता था, वो बहुत प्यारा विद्यार्थी है सूरज, तो उसने तो जवाब दिए हैं और आप सब लोग किसी ने जवाब नहीं दिए। सूरज यार बेस्ट ऑफ लक यार, तेरा जल्दी से कहीं ना कहीं हो जाए मेरे भाई, बहुत मेहनती बंदा था तो पहले भी और आज भी। और आओ कभी यार, इधर आया करो, मिलो कभी आके, है ना, बड़ा अच्छा लगता है, तुम आज भी फॉलो कर रहे हो चीजों को। चले भाई, तो सैनिटाइजर्स कैन लेफ्ट, बच्चों मॉडल वर्ब है, और मैंने एक बात बताई है तुम्हें कि मॉडल वर्ब के बाद वर्ब की कैसी फॉर्म आती है मेरे लाल, फर्स्ट फॉर्म आती है, लेफ्ट नहीं आएगा, है ना। इसलिए एरर कहां बन गया भाई, सॉप रिमूव टेक्स प्रैक्टिस, ये वाले बन गए। सैनिटाइज कैन लेफ्ट नहीं आएगा, क्या आएगा इसकी जगह, लीव आएगा मेरे लाल, है ना। क्या आएगा, लीव। लीव माने छोड़ना, लीव माने छोड़ना, और लेफ्ट माने छोड़ा। लीव की सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म है लेफ्ट। समझ में आगे बात, ओके डन। आगे बढ़ते हैं मेरे लाल, आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं आगे की बातें। देखो क्या है, द लास्ट टाइम रिपीटेड द सेम मिस्टेक, आई थॉट ही वुड फील मैनी सॉरीज बट आई वाज रॉन्ग। याद रखिए बच्चों, मैनी के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये हमेशा काउंटेबल नाउन के साथ आएगी, और एक बात याद रखना, वो काउंटेबल नाउन हमेशा कैसा होगा, प्लूरल होगा मेरे लाल, है ना। ये बात याद रखना, ये कैसा होगा,
प्लूरल होगा। अगर मैं कुछ एग्जांपल्स इसके देना चाहूं तो मैं कह सकता हूं मैनी बुक्स, ये सही है। मैनी बुक गलत है मेरे लाल, मैनी बुक नहीं, इसके बाद प्लूरल ही आएगा और काउंटेबल आएगा। और अगर मैं ये लिख दूं मैनी वर्क तो ये गलत होगी मेरे लाल। वर्क अनकाउंटेबल नाउन है और ये गलत हो गया। सर सही क्या होगा? हाँ तो सही ये होगा, अगर आपको कार्य लगाना है तो मैनी टास्क्स, मैनी टास्क्स ये सही है। वर्क और टास्क दोनों ही कार्य होता है ना। आगे आप ये कह सकते हो मैनी मनी, लेकिन ये गलत है। आप कहोगे मनी तो सर काउंटेबल है, नहीं मेरे लाल ये भी अनकाउंटेबल है। हाँ अगर आपको लगाना ही है तो मैनी रुपीज लगा सकते हो, मैनी रुपीज लगा सकते हो। आप रुपी को गिन सकते हो, मनी को नहीं गिन सकते, अनकाउंटेबल है। ये संपत्ति होती है और संपत्ति को आप काउंट नहीं कर सकते, है ना। इसलिए बात समझिए। दूसरी बात समझिए, अगर मच आ जाए मच, है ना, तो मच के साथ क्या आता है? अनकाउंटेबल नाउन। और अनकाउंटेबल नाउन हमेशा कैसा होता है? हमेशा कैसा होता है मेरे लाल? ऑलवेज सिंगुलर होता है ना। ऑलवेज क्या होता है? सिंगुलर होता है मेरे लाल। जब ऑलवेज सिंगुलर होता है तो ये बात आप क्लियर कर लें मच के साथ। जैसे मच ऑयल बिल्कुल सही है, मच मिल्क सही है, बिल्कुल मच मिल्क सही है। अगर मैं कहूं मच मनी सही है, और अगर मैं कहूं मच सॉरी तो ये भी सही है, मच सॉरी। इसका मतलब यहां मैनी सॉरी नहीं बल्कि क्या आना चाहिए था? मच आना चाहिए था। सॉरी जो है वो अनकाउंटेबल में एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। कैसा नाउन है मेरे लाल? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब जानते हैं? भाववाचक संज्ञा। क्या है मेरे लाल? भाववाचक संज्ञा। यानी भाववाचक संज्ञा का मतलब क्या हो गया? जिसको हम केवल फील कर सकते हैं, फील कर सकते हैं और टच नहीं कर सकते। तो इसलिए एरर कहां बना? एरर कहां बना? बी पार्ट में। बी पार्ट में एरर है मेरे लाल। बड़ी इंपॉर्टेंट बातें मैंने आपको बताई हैं, कलेक्ट करें। आगे फॉर अल्टरनेटिव चूज द करेक्ट आंसर। आई रिसीव्ड वर्ड दैट यू वर अटेम्प्टिंग। आई रिसीव्ड वर्ड, मैंने वर्ड रिसीव कर लिया, किस में हो गया? ये पास्ट में हो गया। दैट से पहले पहले किस में हो गया? पास्ट में। यू वर अटेम्प्टिंग, इधर भी पास्ट हो गया, इधर भी पास्ट हो गया। यू वर अटेम्प्टिंग टू कॉन्टेक्ट मी, इसका मतलब वाक्य सही है, कोई एरर है ही नहीं। यू वर अटेम्प्टिंग आ सकता है, इधर इंडेफिनिट है उधर कुछ और आ जाएगा, कोई बात नहीं है, है ना। अच्छा कुछ बच्चे सोच रहे होंगे ये क्यों नहीं आएगा? हैज अटेम्प्टिंग नहीं आएगा क्योंकि ये किसका है मेरे लाल? ये तो प्रेजेंट है। अरे ये तो प्रेजेंट है बाबू, है ना, ये तो प्रेजेंट है, गलत हो गया। वाज अटेम्प्टिंग लगाओगे तो यू के अनुसार वाज कैसा आ जाएगा? भाई यू कैसा है? यू तो प्लूरल है। यू कैसा है? यू प्लूरल है। और वाज कैसा है? वाज सिंगुलर है। और जब तक ये तुमने तालमेल नहीं बैठाया इनका मियां बीवी का, गड़बड़ है मामला, कुछ भी नहीं, बेकार करा गए। सिंगुलर के साथ सिंगुलर, प्लूरल के साथ प्लूरल, ये बरादरी है इनकी, सारा सिस्टम है ये, है ना। चले भाई मेरे लाल आगे बढ़ते हैं। सो दैट और वर स्ट्राइक का कोई मसला बनता ही, वर स्ट्राइक तो आएगा ही नहीं, कोई वर्ड ही नहीं है ऐसे, वर स्ट्राइक, है ना। तो ये हो गया। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे अरे कितनी बड़ी बात कह दी सर ने कि वर स्ट्राइक तो कोई वर्ड ही नहीं है। कोई रिसर्च कर लो भाई, बोल दिया तो बोल दिया, कोई वर्ड नहीं होगा ऐसा। ठीक है आगे देखिए भाई, विन द वोटिंग, द कैंडिडेट विन द वोटिंग बाय अ नैरो मार्जिन। नैरो मार्जिन, नैरो माने होता है संकीर्ण, संकीर्ण, और संकीर्ण माने जानते हो? तंग, और तंग माने जानते हो? कम, और कम माने जानते हो? कम माने जानते हो? थोड़ा, है ना, अपनी भाषा में बोल सकते हैं। तो नैरो मार्जिन, मार्जिन माने अंतराल, अंतराल, मार्जिन माने क्या होता है? अंतराल। अगर कंप्यूटर की दुनिया में आप आओगे, कंप्यूटर की दुनिया में अब अगर आओगे मार्जिन, तो मार्जिन होता है ये, जैसे पेपर है A4 साइज पेपर है, ये कैसा पेपर है? A4 साइज। इसके अंदर अगर मैं कोई चीज लिखूं और यहां इस पे बॉर्डर बना दूं, ये क्या बना दिया मैंने? बॉर्डर बना दिया मेरे नाम। तो ये बॉर्डर के बाद का जो एरिया बचा, ये क्या कहलाता है? मार्जिन कहलाता है। वैसे ये भी एक तरह का क्या है? अंतर ही है। क्या है ये? एक तरह से अंतर है पेपर का। तो मार्जिन ये चीज होती है, अगर कंप्यूटर की दुनिया में अगर आओगे आप तो। खैर छोड़िए इन बातों को। तो क्या हो गया? द कैंडिडेट विन द वोट। अगर कैंडिडेट सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है, तो याद रखना सब्जेक्ट के तुरंत बाद
अगर आपको वर्ब देखने मिल रही है, वर्ब तुरंत बाद वर्ब है, तो या तो वो क्या होगी, सेकंड फॉर्म होगी बच्चों। कैसी होगी, सेकंड फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म, या फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस। ये कब आएगी, जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो ये सिंगुलर में आएगी, प्लूरल होगा तो ये आएगी। कैंडिडेट, विन नहीं आएगा, विन नहीं आएगा। अच्छा विन आ भी सकता है तो फिर कैसे आएगा? कैंडिडेट जो सब्जेक्ट है वो कैसा है, सिंगुलर है ना, बात समझते हैं ना मेरी। अगर सिंगुलर है तो कैंडिडेट के अनुसार क्या आना चाहिए था मेरे लाल, जरा बताएं। कैंडिडेट के अनुसार क्या आना चाहिए था, कैंडिडेट के अनुसार क्या आना चाहिए था मेरे लाल, कैंडिडेट के अनुसार क्या आना चाहिए था, विंस, कैंडिडेट विंस आना चाहिए था। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस सी एस, ये सिंगुलर तो ये भी सिंगुलर, समझे कुछ? लेकिन ऐसा नहीं है, गलत हो गया ना, नहीं है ना, विंस नहीं है ना, तो छोड़ो, गलतियां हैं। अब क्या विंस द बोट लगा दे, यहां दे तो रखा है सर, विंस द बोट है ना। तो अब एक कितनी प्यारी समस्या देखो, कहां कहां फंसता आदमी। अब देखो वोट है, तो वोट तो नाउन है बच्चों, अरे वोट तो नाउन है। अब इन्होंने क्या करा, वोट में ही ईडी लगा दिया, यानी वोट को कैसा पेश कर दिया मेरे लाल, वर्ब बना के पेश कर दिया। यही तो कंफ्यूजन है, यही तो कंफ्यूजन एसएससी यहां भी मारता है। देखें कि ये क्या है, ऐसा कि शी एडवाइज्ड मी, शी एडवाइज्ड मी, है ना, ये वाला एरर दे दिया। लेकिन ऐसा नहीं है, आई हैव एन एडवाइज फॉर यू, फॉर यू, यह एरर है बच्चों। आई हैव एन एडवाइस नहीं आएगा, क्या आएगा, एडवाइस। ये नाउन है मेरे लाल, ये नाउन है। क्या है, एडवाइस क्या है, एडवाइस क्या है, नाउन है। और ADVISE क्या है, वर्ब है। तो आप ईडी किस में लगा सकते हैं, वर्ब में। और दोनों का मतलब क्या है, दोनों का मतलब क्या है, एक का मतलब है सलाह, क्या है, सलाह, और इसका मतलब क्या है, सलाह देना। वेरी गुड बच्चे, देखे समझे। तो एडवाइस यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म इसमें लगा सकते हैं, इसमें नहीं। तो गलती होगी नहीं होगी, तो यह क्या आना चाहिए था, ADVISED। हर साल उठा ले एग्जाम में, एसएससी स्टेनोग्राफर, CHSL MTS सिलेक्शन पोस्ट कहीं ना कहीं आ ही जाता है। यहां आई हैव एन एडवाइस सही है बिल्कुल फॉर यू, मेरे पास तुम्हारे लिए एक सलाह है, यहां सही है, ये एडवाइस गलत है वर्ब। तो ये बात यही तो सीखनी है। If you know very well about the word profile, then you have to know also that how we will use it. हम उसे यूज कैसे करेंगे, यूज करना भी एक टास्क है। इंग्लिश को पढ़ना ही टास्क नहीं है, उसका यूज करना, अप्लाई करना इज द बिगेस्ट टास्क, इज द बिगेस्ट टास्क। बिकॉज ऑफ, क्योंकि चीजें हमारे तैयार तो है, चीजें याद तो कर लेते हैं, बट इन द सेंटेंस, इन द पैसेज, इन द फिल इन द ब्लैंक्स, इन द PQRS, इन द सेंटेंस इंप्रूवमेंट अगर अप्लाई कर पा रहे हो तब आप बेस्ट स्टूडेंट हैं, वरना नॉलेज रख के आप नहीं कुछ कर सकते। इसीलिए तो प्रैक्टिस कराते हैं हम डेली, ताकि आपको अप्लाई करना आ जावे, ताकि आपको यूज करने आ जाए चीजें। इसीलिए हम डेली आपको बताते हैं। ठीक है, एक बार माइक देख ले भाई साहब, बंद तो ना हो गया। चल रहा है, धन्यवाद। तो ये चीज होती है मेरे भाई, है ना। तो इसलिए चीजें अप्लाई करना सीखो, अप्लाई करो, पढ़ो अप्लाई करो, पढ़ो अप्लाई करो। सुबह में क्लास पढ़ाई जा रही है, दोपहर में क्लास सिखाई जा रही है अप्लाई करना। सुबह में वर्ड बता रहे हैं, वर्ड प्रोफाइल, और शाम को वर्ड प्रोफाइल एज ए पोजीशन यूज करना सिखा रहे हैं। कितना बढ़िया बेहतरीन कॉम्बिनेशन है ना। समझो मेरी बात आप। चलिए मेरे लाल, तो हम क्या लगाएंगे भाई, क्या लगा देंगे बताओ जरा। विंस द वोटेड नहीं आएगा, गलत हो गया ना, एक वर्ड गलत हो गया। वोन द वोट सोच सकते हैं इसके बारे में, वोट सही है, वोन आ सकता है। विन द वोट तो बात वही हो गई, विन द वोट, वोटिंग, विन द वोटिंग बाय अनदर मार्जिन, विन द वोट, वोट से जीतता, वोटिंग से नहीं जीतता। वोटिंग तो एक्शन हो गया मेरे लाल, क्या हो गया, एक्शन हो गया। तो विन द वोट नहीं होता है, विन द वोट होता तो ये भी सीखता। लेकिन प्रॉब्लम तो यही है कि एडवोकेट के अनुसार विन तो आएगा ही नहीं, कैंसिल हो गया भाई। तो क्या बन गया, वोन द वोट। अब वोन क्या है यहाँ पे, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वोट क्या है यहाँ पे, नाउन।
ये नहीं जानोगे तो कैसे मजा आएगा। चार ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन आपको चुनना है और 3 ऑप्शन को इलिमिनेट करना है। एंड इफ यू डोंट नो हाउ टू इलिमिनेट द ऑप्शंस देन इट्स ए वीकनेस। तो इलिमिनेशन जानना जरूरी है। इलिमिनेट कैसे करते हैं, समझ गए मेरी बात। आगे बढ़ते हैं भाई। अगला वर्ड है टू स्ट्रांग, टू बी डिफीटेड, डिफीटेड और चेंज्ड, है ना। इनविंसिबल माने क्या होता है, अजय। अजय इनविंसिबल माने क्या होता है भैया, अजय, जिसको हम जीत नहीं सकते, है ना। सॉरी, जिसको जीता ना जा सके, जिसको जीता ना जा सके, है ना। और हेड स्ट्रॉन्ग क्या होता है बच्चों, जिद्दी। जिद्दी, यार ये जगह तो घिर गई। जिद्दी, ठीक है। और विगोरस माने क्या होता है, बढ़िया वर्ड है ये। पहली बार तो शब्द समझो, टू स्ट्रॉन्ग, पानी दिए, टू स्ट्रॉन्ग, टू बी डिफीटेड और चेंज्ड, यानी इतना मजबूत कि उसको हराना और चेंज करना मुश्किल हो। हराना और चेंज करना भाई क्या हो, मुश्किल हो। जरा जल्दी से लगाओ। ठीक है। क्या होता है संप्रभु, इसका मतलब क्या होता है, संप्रभु। वैसे एक बात बता दूं, जो रीन वर्ड है ना, रीन, ये होता है शासक, शासन होता है, शासन। रीन माने होता है शासन। और विगोरस माने क्या है बच्चों, वर्ड विगोरस जरा बताओ, जोरदार। विगोरस माने क्या होता है, जोरदार, जबरदस्त, जोरदार। तो जिसको आसानी से डिफीट ना किया जा सके, डिफीट माने हराना, हराया ना जा सके। इनविंसिबल हो गया ना भाई, अजय, जिसको हराना मुश्किल है। विच कैन नॉट बी रेड, जिसको पढ़ा ना जाए। ए ऑडिबल माने क्या होता है, ऑडिबल, सुनने। और इसको क्या बोलेंगे भाई, वो बताओ, आप तो चुप हो गया। इलीगल माने गैर कानूनी, गैर कानूनी, गैर कानूनी। और इनविंसिबल, जिसे जीता ना जा सके, है ना। इनविंसिबल माने क्या होता है, जिसे, इलिटरेट माने तो है ही, तुम्हें पता ही है, निरक्षर, है ना, निरक्षर। अबे तुमने निरक्षर, अब वो इलीगल नहीं है, एलिजिबल है यार। मैं इलीगल समझ बैठा हूं, सॉरी फॉर दिस बच्चों। अपठनीय, एलिजिबल होता है अपठनीय। भाई ये वाली वीडियो कट करके मत शेयर कर दियो, है ना। ये अपठनीय भाई साहब, गलती होगी, मैं इसे इलीगल समझ बैठा, है ना। और इनविंसिबल माने क्या होता है, शायद जिसे जीता ना जा सके, है ना। और इनऑडिबल, जिसे सुना ना जा सके, जिसे सुना ना जा सके, सुना ना जा सके, है ना। और इलिटरेट माने क्या होता है, इलिटरेट, इलिटरेट, निरक्षर, जिसे एक भी अक्षर ना आता हो, उसे क्या बोलते हैं, निरक्षर। तो इलिटरेट और इलिजिबल याद रखा करो। इलिटरेट निरक्षर है, इलिजिबल अपठनीय है, इलीगल गैर कानूनी है, इनविंसिबल जिसे जीता ना जा, इनविंसिबल, हाँ, जिसे जीता ना जा सके ना, इनऑडिबल जिसे सुना ना जा सके। इस तरह के वर्ड हैं। आंसर क्या बना दोगे भाई साहब, विच कैन नॉट बी रीड, जिसे पढ़ा ना जा सके, अपठनीय, ये तो आंसर होगा। हो गया काम खत्म। एक बार और देख लो, कभी सोचे। लो भाई साहब, स्क्रीनशॉट लोगे, लो। ये बातें कहने नहीं आती मुझसे, है ना। स्क्रीनशॉट ले लो भाई जल्दी से। खैर स्क्रीनशॉट की क्या जरूरत है, आपके पास तो पूरी शीट है। सेलेक्ट द बेस्ट ऑप्शन, एक्टिव एंड पैसिव, डायरेक्ट डायरेक्ट। रहीम्स हाउस इज बिल्डिंग रैपिडली। कल मैंने पूरी बात बताई थी ना, एक बार रिपीट करेंगे। 9 वीडियोस में बताई थी। सबसे पहले सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब अगले सेंटेंस की, वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, मामला डन, ऑपरेशन डन। ये बताओ, रहीम्स हाउस इज बिल्डिंग रैपिडली। इज बिल्डिंग, इज प्रेजेंट है ना, पक्का क्या है मेरे लाल, प्रेजेंट है ना। और प्रेजेंट में कंटिन्यूअस है ना। और मैंने क्या बताया था, कंटिन्यूअस कोई सा भी हो क्या लग जाता है, बीइंग लग जाता है, बीइंग। कंटिन्यूअस में क्या लग जाता है, बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, बस और कुछ भी नहीं। ढूंढ ले बीइंग कहां है, इसमें तो नहीं है, इसमें तो नहीं है, इसमें तो है, इसमें भी नहीं है। मामला डन। वैसे वाज आ ही नहीं सकता, इज है ना। हैज वैसे भी नहीं आ सकता, इज कंटिन्यूअस है ना।
इज बी उल्ट वैसे नहीं आ सकते क्योंकि इज बीइंग बी उल्ट आएगा, बीइंग बी उल्ट आएगा, बीइंग बी उल्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म और बीइंग, और मामला डन सक्सेसफुल। सेकंड में ढूंढ को दो भाई साहब, सेकंड में अगर नहीं आया तो मामला ही खत्म है, तो फिर काय का पढ़ना भाई साहब, तो अनपढ़ भी कर देंगे ऐसे तो, है ना। आगे चले, राहुल नोज शाहनवाज सिंस चाइल्डहुड, बहुत बढ़िया वर्ड आ गया, नो वर्ड आ गया, नो। याद रखना नो के बाद नो का क्या बन जाता है, नोन टू बन जाता है, याद रखना फिक्स है ये, क्या है ये, फिक्स है। नोन के बाद टू आता है, पैसिव वॉइस सिखाऊंगा तो बताऊंगा किन किन के बाद कैसे कैसे क्या आता है ना। नोन के बाद टू आता है ना भाई, ए टू आता भाई, तो क्या करेंगे, शनाबाज बाज नोन टू ढूंढो पहले तो। पहली बात तो देखो नोज है ना, नोज, तो ये क्या क्या हो गया, प्रेजेंट का हो गया, प्रेजेंट हो गया, प्रेजेंट का कौन सा हो गया, इंडेफिनिट, तो कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब आएगी, और कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब राहुल के अनुसार एम तो आएगी नहीं, कैंसिल, आर तो आएगी नहीं, ये तो प्लूरल है, कैंसिल, है ना। इज आएगी, इज ये आएगी, ढूंढ ले भाई, इज पहले ढूंढ, ये खत्म, इज ढूंढ ले पहले, ये खत्म, ये भी खत्म, इज ढूंढ ले, ये है। कोई काट देना भाई साहब, केवल क्रोनोलॉजी, कोई काट दे तो फिर मुझसे बता देना, कोई तरीका ही नहीं भाई साहब, सब फेल। कहां पड़े रहोगे, ऐसे बने वैसे बने, ये नहीं वो नहीं, कहां पड़े रहोगे, हल करना है भाई, हल करना है, एकेडमिक नहीं है ये, कंपटीशन है ये, यू हैव टू चेंज योर सेल्फ बिकॉज ऑफ द, तुम कंपटीशन बहुत बढ़ रहा है, और तुम अब 12th के स्टूडेंट्स नहीं हो, तुम जीरो लेवल नहीं हो डेफिनेटली। 415, 420, 370, 380 नंबर गेन करने के बाद तुम अपने आप को जीरो समझते हो, तुम जीरो नहीं हो, तुम्हें 12th से ऊपर की पढ़ाई करनी है, नीचे की नहीं करनी, ये बात समझ के चलो। लेवल 12th से ऊपर का हो, आप जाना चाहते हो नीचे, सोचो मेरी बात, मेहनत करो दबा के। आपका लेवल ये थोड़ी है कि कक्षा 8 वालों की सवाल बताएं, गुणा भाग जोड़ घटाओ सिखाएं, छोटी छोटी बातें आपको सिखाएं, सिंपल सेंटेंस, ये सेंटेंस वो सेंटेंस, एक्टिव पैसिव की थ्योरी लिखा मैं तुम्हें 4-4, 5-5 महीने डायरेक्ट की थ्योरी लिखा है, वो जमाने गए। You have to choose only one option in which 4 options. Only one options. How you will choose it doesn't matter. How much knowledge you have for these 4 options doesn't matter. You have to choose only one option. Doesn't matter you have knowledge or you have not knowledge. कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये बात माना करो, सही है, डन हो गया। आगे बढ़ते भाई, चले देखिए, राघव सेड टू मीरा, सेड टू का पक्का क्या हो जाएगा, सेड टू का, अच्छा आर है ना, इंटरोगेटिव हो गया भाई, इंटरोगेटिव हो गया, और अगर इंटरोगेटिव हो गया तो बात समझ लो, यहां आस्क्ड आएगा या फिर आस्क्ड ही आएगा तो ये तो क्लियर है, आस्क्ड आएगा, तो ये यहां तक तो सब में सही है, आस्क्ड तक। फिर उसके बाद इन्वर्टेड कॉमास की जगह या तो इफ आ जाता है या फिर वेदर आ जाता है ना, इफ या वेदर, इन्होंने इफ दे रखा है, वाई वाला कैंसिल हो गया, मामला खत्म। अब यू है, यू जो है सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, और ऑब्जेक्ट मीरा है, मीरा के अनुसार सी आएगा, यहां तक सही है। अब ये आर है और ये हम पढ़ रहे हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट, बात समझो, ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट है मेरे लाल। अब जब ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट है तो यू नो कि प्रेजेंट है तो पास्ट चला जाएगा। अब शी के अनुसार वाज भी सही है तीनों में, अब तक तो सही है, अब सेड भी सही है, अब तक तो यहां तक तो सही है, तीनों ही है ना, क्या लड़ाई हो रही है देखो। अब विद 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 भी सही है। अब मी क्या है, मी है फर्स्ट पर्सन, क्या है फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन जो होता है वो किसके अनुसार चेंज होता है, सब्जेक्ट के। भाई साहब आपके टीचर्स ने पढ़ाया होगा 1 2 3 SON, है ना, गलत लिख दिएगा मैंने, सन बटे 123 होगा, एक बटे, चलो जो भी है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऊपर नीचे लिख लो कोई फर्क नहीं पड़ना, ठीक है मेरे भाई। तो अब सोचो कि मी है, सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, और सब्जेक्ट है राघव, और राघव तो ही है, ही आएगा। मी किस में चेंज होगा, ही में। इन वाक्य में बात चल रही है, मी तो रहेगा ही नहीं, मी का मी तो रहेगा ही नहीं। अब रही बात ही का, तो मी का ही नहीं आएगा क्योंकि विद क्या है, प्रेपो है,
विद क्या है? प्रेपो है। और मैंने बताया है कि हमेशा प्रपोजिशन के बाद कैसा केस आता है? कैसा केस आता है मेरे लाल? ऑब्जेक्टिव केस आता है मेरे लाल। कैसा केस? ऑब्जेक्टिव केस, यू नो, ऑब्जेक्टिव केस है ना। तो विद के बाद सब्जेक्टिव केस तो आएगा नहीं, ऑब्जेक्टिव केस आएगा। आंसर क्या बन गया भाई? बी बन गया। बातों बातों में समाप्त हो जाती हैं ये बड़ी बड़ी बातें, है ना। तो प्यारे बच्चों देखो कितनी गर्मी हो रही है, एसी नहीं है हमारे पास, क्योंकि रेस्ट इज रस्ट अकॉर्डिंग टू मी। जहां पढ़ाई है वहां रेस्ट नहीं है, और जहां रेस्ट है वहां पढ़ाई नहीं है। ये बात आप अप्लाई करो मत करो, लेकिन 100% सत्य है, पुराने बुजुर्गों की कहावत है। क्यों? जहां आराम वहां आपकी पढ़ाई नहीं। मैं आपको साबित करके दिखा सकता हूं, लेकिन वीडियो है ना, थोड़ी सी कमर टेक ले पढ़ते हुए, तब तक तो आलसीपन आ जा, नींद सी, थोड़ी टेक ले हाथों से कोहनी से, तो तक तो आलसीपन आने लगे। तो आराम जब होगा तो पढ़ाई कैसे होगी भाई? खुद सोचो। कहीं सुकून की जगह, आराम की जगह, पंखा चल रहा हो, आराम हो, सुकून हो। जैसे कुछ लोग, मुस्लिम लोग मस्जिद में जा रहे हैं, सुकून की जगह, तो बहुत सारे लोग सोने लगते हैं, टूलने लगते हैं। क्या है? सुकून, शांति, पंखे चल रहे हैं, सरसराहट की आवाज भी लोरी नजर आ रही है, नींद आ रही है दबा के। वो चीजें क्या है? जहां आराम वहां पढ़ाई नहीं है बच्चों। तो इसलिए याद रखो, आपके साथ मेहनत कर रहे हैं, गर्मी हो रही है, खूब फुल पसीना है, सब कुछ है, लेकिन बच्चों आपको आगे बढ़ाने के चक्कर में, इस क्षेत्र को आगे बढ़ाने के चक्कर में फुल मेहनत करता है ज़ेनिथ कोचिंग सेंटर। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, अपने आसपास के क्षेत्रवासियों से, दोस्तों से, उनका भला कर दीजिए। उनका भला ये कहकर कर दीजिए कि आप क्षेत्र की नंबर 1 संस्था से जुड़िए और उससे अपने सिलेक्शन पाइए। कोई ऐसी वैकेंसी नहीं जहां हमारे सिलेक्शन नहीं, हर जगह सिलेक्शन है, हर पोस्ट पे सिलेक्शन है। इसलिए कंप्लीट कोचिंग सेंटर है, यू हैव टू ज्वाइन इट। और भला करिए उन बच्चों का भी जो बेचारे अभी अननोन हैं, जानते ही नहीं कंपटीशन क्या है। तो समझिए, वी हैव एन एक्सपीरियंस, 16 इयर्स का एक्सपीरियंस है, मैक्सिमम सारे टीचर एक्सपीरियंस होल्डर हैं। सो यू हैव टू ज्वाइन इट। थैंक यू।